हेलो, हाय एवरीवन, दिस इज अनंता शुक्ला। आज मैं आप लोगों को माइक्रो इकोनॉमिक्स के क्लास 11 के चैप्टर 1 के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ। आज मैंने इकोनॉमिक्स सजेस्ट किया है, चूज किया है। आज मैं आप लोगों को इकोनॉमिक्स का क्लास दूंगी। तो इकोनॉमिक्स का जो इंट्रोडक्शन है, फर्स्ट चैप्टर है माइक्रो इकोनॉमिक्स है। क्लास 11 में दो बुक चलते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स चलता है और आपका क्या चलता है, स्टैटिस्टिक्स चलता है। तो मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर आज ली हूँ, जिसमें मैं आप लोगों को इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन पढ़ाऊंगी। ओके, माइक्रो इकोनॉमिक्स, द एसेंस ऑफ इकोनॉमिक्स। एसेंस, कोई भी अगर आपसे पूछता है कि व्हाट इज इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है, तो आप क्या आंसर दोगे? इन अ सिंपल वे, जस्ट इन अ फ्यू सेंटेंस यू गिव देम आंसर दैट इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ बिहेवियर। सिंपल भाषा में आपको बस एक लाइन बोलना है, इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ बिहेवियर, है ना। जो ह्यूमन बिहेवियर होता है उसी के जो साइंस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ह्यूमन बिहेवियर के साइंस को इकोनॉमिक्स कहा जाता है। ठीक है। द एसेंस ऑफ इकोनॉमिक्स, द एसेंस ऑफ इकोनॉमिक्स में हम ये जानते हैं, स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज, स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज ऑफ ह्यूमन वांट्स। हमारी जो ह्यूमन वांट्स है, जो मानव की जो इच्छा होती है, वो जो हमारी डिजायर है, इसका कोई अंत नहीं है। अंत है? बिल्कुल नहीं। हमारा ह्यूमन वांट्स का जो भी डिजायर, इच्छा, इसका कोई भी अंत नहीं होता है। तो ये क्या है, स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज, मतलब इसका शॉर्टेज है, कमी है इसकी। ह्यूमन वांट्स का कोई अंत नहीं है। स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज ऑफ ह्यूमन वांट्स, ठीक है। हमारा ह्यूमन वांट्स तो अनलिमिटेड है, बट जो रिसोर्सेज है हमारे पास वो स्केयर है, वो कम है, शॉर्टेज है। प्रॉब्लम, अब इसके लिए हम क्या करते हैं, हमारा 2 पॉइंट्स आता है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस और ऑल्टरनेट यूज। हम इसके लिए या तो ऑल्टरनेट यूज कर सकते हैं, जो भी मेरे पास ऑप्शन उपलब्ध है, ऑल्टरनेट यूज कर सकते हैं ऑप्शन को, है ना। जैसे मान लो हमें मीठा का यूज करना है, तो मीठा में मेरे पास शुगर है, गुड़ है, दोनों चीज है, तो हम मीठा में शुगर नहीं यूज करके गुड़ यूज कर सकते हैं। मेरे पास 2 ऑप्शन है, किसी एक को हम चूज कर लिए। इसी तरह से ऑल्टरनेट यूज, जो आपके पास जो भी वैरायटी उपलब्ध है उसमें से आप किसी एक को चूज करते हैं। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस और ऑल्टरनेट यूज, जो हमारे पास चुनाव के लिए सब चीजें होती हैं, उसमें से हम प्रॉब्लम सबसे पहले आती है क्या, चॉइस करने में, और फिर जो मैंने चुनाव किया है उसमें ऑल्टरनेट यूज करना होता है चीजों को। ठीक है। सेकेंड है मेरा इकोनॉमिक प्रॉब्लम। हमारी जो अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमिक्स है, उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं। क्या हमारी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है? बहुत है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम, यहाँ पर इकोनॉमिक प्रॉब्लम का मतलब ये है कि फाइनेंशियल क्राइसिस, यहाँ पर हमारा इकोनॉमिक प्रॉब्लम का मतलब क्या होगा, फाइनेंशियल क्राइसिस, जिससे किसी की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, वो कुछ परचेज करना नहीं सकता है, गरीब है, वो अपनी इच्छा को पूरा नहीं कर सकता, जो उसको इच्छा है वो खरीद नहीं सकता। यहाँ पर इकोनॉमिक प्रॉब्लम का मतलब यही आएगा। इट्स ओके। अब है मेरा इकोनॉमिक्स द साइंस ऑफ बिहेवियर। जैसा मैंने बोला आप लोगों को, इकोनॉमिक्स क्या है, बिहेवियर, साइंस ऑफ बिहेवियर, ह्यूमन बिहेवियर होता है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर ह्यूमन बिहेवियर हो जाएगा ना, ह्यूमन बिहेवियर का साइंस होता है। ठीक है। द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस और प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ स्केयर रिसोर्सेज टू देयर ऑल्टरनेट यूजेस। जैसा कि मैंने बताया, हमारे पास वांट, जो हमारी इच्छा है, हमारी डिजायर है, ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड है, लेकिन उस इच्छा को पूरा करने के लिए जो रिसोर्सेस है हमारे पास वो लिमिटेड है, और जो लिमिटेड रिसोर्स है उसी में से हमको उसको ऑल्टरनेट यूज करना है। ठीक है। फॉर अचीविंग द ऑब्जेक्टिव, हमारा जो भी ऑब्जेक्टिव, जैसे मान लीजिए हमें भूख लग रही है, तो भूख लग रही है, सबसे पहले तो हम खाना, जो अनाज है हमारा, फूड है, ग्रेन्स है, फूड, वो खरीदेंगे, परचेज करेंगे। वो परचेज करने के लिए भी हमारा फाइनेंशियल प्रॉब्लम, इकोनॉमिक प्रॉब्लम आएगा। पैसा है तो परचेज कर सकते हैं, जितना है उस हिसाब से। हमारे पास ज्यादा पैसा है तो हम बासमती राइस लेंगे, इंडिया के प्राइस लेंगे, और हमारे पास कम पैसा है तो हम कम दाम वाला चावल, मोटा चावल लेंगे। क्यों? उसी तरह से तो फॉर अचीविंग द ऑब्जेक्ट, तो इसमें क्या होता है, इसके 3 पॉइंट होते हैं हमारे। मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फेक्शन फॉर द कंज्यूमर, जो भी कंज्यूमर है, जैसे हम, आप, जो भी, हर इंसान एक कंज्यूमर है, हर व्यक्ति एक कंज्यूमर है, क्योंकि हम कुछ ना कुछ कंज्यूम करते हैं। ठीक है। हर व्यक्ति एक कंज्यूमर है। मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फेक्शन, जो हमारा जो इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स का हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होता है
कि इसमें हम अपना ऑब्जेक्टिव तभी अचीव कर सकते हैं जब हम मैक्सिमाइजेशन, बहुत अधिक मात्रा में हमारा क्या हो, सेटिस्फैक्शन हो, प्रॉफिट फॉर द प्रोड्यूसर और वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। समाज का भी भला होना चाहिए और जो प्रोड्यूसर है, जो चीजों का उत्पादन कर रहा है, उसको भी प्रॉफिट होना चाहिए। अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो वो प्रोडक्शन ही नहीं करेगा। और सेटिस्फैक्शन टू दी फॉर द कंज्यूमर, जो कंज्यूमर है, जैसे हम लोग जो कंज्यूम कर रहे हैं, जो प्रोडक्ट ले रहे हैं, मान लो कोई क्रीम लिए, लिपस्टिक लिए, कुछ भी लिए, जीन्स खरीदे, कपड़ा खरीदे, तो हम जो भी चीज खरीद रहे हैं तो वो खरीद रहे हैं, परचेस कर रहे हैं, पहला तो फाइनेंशियल चीज हमारे पास उसका होना चाहिए कि हम खरीद सके, फिर हम सेटिस्फैक्शन होना चाहिए, जो भी हम खरीद रहे हैं उसमें हमको फुल्ली सेटिस्फाइड होना चाहिए। ठीक है, हमारा ऑब्जेक्ट कब पूरा होता है, जब हम मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फैक्शन फॉर द कंज्यूमर होता है, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट फॉर द प्रोड्यूसर होता है, और मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेलफेयर फॉर द सोसाइटी होता है। ठीक है, इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू, आई होप दिस इज क्लियर। और अगर आप लोगों को कुछ समझ नहीं आता है तो आप लोग प्लीज कमेंट करिए और पूछिए मुझसे, कुछ टर्म ऑब्जेक्टिव नहीं पता तो उसके बारे में पूछिए, और प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए मेरे चैनल को। थैंक यू।